गौर गोविंद दोनों प्रजा किसके लागों पाही। बलिहारी गुरुदेव की मुझको बल दिया बताही, मुझको बल दिया बताही। आज से माता है, बहन और भाई और भगत हैं, ऋषि मुनि महात्मा, सबको मेरे सतनाम है। सत्य और राह पे मुँह बंद हो जाता है, राह पे मुँह खुल जाता है और मैं लग जाता है। राह अब मैं तुम रोड जुड़ जाते हैं, वहाँ तो जाते हैं, चलो नुंगरा मुझको ना मिले, सुंगरा मिलो हजार। एक नुंगरा के शीश पे तो लाख पाप को भार। नुंगरा मुझको ना मिले, सुंगरा मिलो हजार, और एक नुंगरा का शीश पे तो लाख पाप को भार होता है। कितना होता है? 1 लाख पाप को भार होता है। अबे नुंगरा मनुष्य का दान भी हराम का बता दिया। महापुरुष ऋषि महात्मा सबन ने अनुभव कर करके और सबको लेट में लग गया। नुंगरे मनुष्य के हाथ भी, नुंगरे मनुष्य के हाथ का दान भी हराम का होता है। जब दान भी हराम का होता है तो उसका हाथ का पानी पीना भी हराम का होता है। उसके भोजन करना भी हराम का होता है। अब कैसे बचेंगे? बोलो, कैसे बचेंगे? अब भोजन तो काम पाना ही पड़ेगा। नुंगरे आदमी के द्वार पर जाएंगे, उसने कह दी भाई भोजन तो कर लो, तो भोजन करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। बोलो, न पिया तो अपमान हो गया, तो मामला बंद कर देगा। इसका भी रास्ता है, इसका भी रास्ता है। पानी पीने का, उसके द्वार पे भोजन करने का और बैठने का, उसका भी मार्ग है। हर चीज का रास्ता है, हर चीज के रास्ता है। नुंगरी का हाथ का भोजन पाने का भी रास्ता होता है, ये सब कहा जाता है। ठीक है। और जिससे पर नुंगरा मनुष्य होता है, उस कितनी भी सत्संग कर ले, कितने भजन गा ले, सब कितने परिश्रम कर ले, सब कितने भी उसके जीवन अधूरा है, कर्म अधूरा है, उसको भगवान मिल नहीं पाता है। कितनी गहरी बात है। जिससे बताने कि मुनि नारद जी महाराज जी, मुनि नारद जी महाराज जी में ज्ञान तो इतना था, इतने था, जो सूर्य के प्रकाश है धरती पे छा जाता है, और प्रकाश आने से पूरी पृथ्वी का अंधेरा पड़ जाता है, और धरती पे प्रकाश प्रकाश आ जाता है, चमक की चमक हो जाती है धरती पे। काय की चमक है? प्रकाश की चमक होती है। इतनी ज्ञान उसके अंदर था, पर उसके पास ज्ञान करने की बात है तो रोज के कहा जाता भगवान विष्णु के लोक में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वहां भगवान विष्णु लोक में मिल जाते हैं। तो नारद जी जैसे कि वहां जाके नमन करता, नमन करके पाठ पर बैठता, बैठ के पत्ता को दर्शन करके और 2 वाणी भगवान के मुखा से सुन करके, और नारद जी आपस वहां से उल्टे चलते
जब उल्टे माँ से चलते तो पीछा से क्या करते, उसकी जगह को लिपाता या उसमें छिलका लगवाते, या खोज पड़ता है उसके खोज की माटी को भी माँ से जड़ा के दूर पीछा से। ऐसे नारद जी जाकर रहा विष्णु लोक में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए और उनके आते, और उसको ये पता नहीं था कि पीछा से मेरी जगह लिपटी है, झाड़ू लगते हैं, जल का छिड़का लगते हैं, मैं जहाँ पैर धरता हूँ वह खोज के माटी को खोद के वहाँ से भगा देते हैं, ऐसे क्यों है? इस बात में उसका ध्यान नहीं पहुंचा था। हाँ थोड़ी माता बहनों, तो आज सत्संग की प्यास से जनता बहुत कम है। आज तो क्या है कि हमारा चट्टान जी आएंगे, न जाएगा तो ना तो टूट जाएगा, या भी तो कोई नहीं या कोई मुझसे आज कि महाराज जी हम सत्संग सुन के जरूर जाना, सब कुछ भी हो जाएगा। आज तो जो आ रहा है 5 मिनट महाराज जी अब जाओ भाई, हाजिरी लगी, जाओ हाजिरी है, कोई बात नहीं। सबको जाने की पड़ रही है सत्संग के सुनने की कोई श्री गंगा के किनारे है, आदमी खड़ा रह गया और किनारा पे खड़े के भाग गया, मैं पूजा को यही करूँ। ऐसे करके नौकरी है जे के मुनि नारद जी को जाते जाते काफी दिन हो गया दर्शन करने के लिए। कुछ दिन के बाद में नारद जी का उस बात पे ध्यान पहुंच गए। कहीं पे पहुंच गए जहाँ झाड़ू लगते, हाँ या बैठता जहाँ। नारद ने विचार किया आज तो मैं भगवान विष्णु के लोक में चलूंगा और भगवान विष्णु को मैं नमन करके और जब उठा करके आज 2 बात पूछूंगा। इस बात को लेकर चल दिया। अब माँ विष्णु के लोक में पहुंचा नारद जी और माँ भगवान विष्णु जी मिल गए। भगवान विष्णु को देख करके नारद जी नमन किया और नमन करके और दंडोत करके और जब जा करके खड़ा रह गया, खड़ा रह गया, बैठा नहीं। भगवान विष्णु की आओ मुनि आओ बैठो, इतनी बात भगवान की बैठना की तो नारद जी हाथ जोड़ के बोलिया कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करने के लिए आता हूँ और जाता हूँ, और पीछा से मेरी जगह लिपटी है या झाड़ू लगता है, खोज की माटी को खोज के भगाते हैं। भगवान ये बताओ यह कमी मोह में है आखिर मेरी जगह में है या बैठो जहाँ? जब मोह में कमी हो तो इसको बताओ, मैं उस कमी को नकार दूँ, और जगह में कमी हो तो मैं जगह बदल दूंगा। बोलो। इतनी बात को नारद ने की भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने नारद से की कि हे मुनि थोड़ा बैठो, जब मैं आपको कहूंगा कि नहीं भगवान मुझ तो अभी खो, वो को चैन नहीं पड़ रही है। इतनी बात को नारद ने की। भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि ऐसे तो में ज्ञान भरपूर है, परंतु थोड़ी कमी है, ये पूरी कमी है। इतनी भगवान विष्णु की ही नारद से, तो नारद जी ने कही कि भगवान ये बताओ ये कमी कौन सी है? जे मुंह में कमी है उस कमी को जल्दी बताओ, मैं जल्दी से जल्दी कमी को मेरे अंदर से नकार दूंगा, उस कमी को मेरे अंदर नहीं रवा दूंगा, मैं कर बता। इतनी बात को नारद जी ने भगवान विष्णु से कही, हाथ जोड़ के विनती करी। तो नारद जी से भगवान विष्णु की कि हे मुनि तो नोंगरा है, तो नोंगरा है। नोंगरे मनुष्य कितने भी
ज्ञान की बात कर ले, कितनी सत्संग कर ले, कितनी भी ये सब लोग रामायण पढ़ ले, गीता पढ़ ले, कितने वेद पुराण पढ़ ले, कितनी भी पूजा कर ले, कितनी भी दर्शन कर ले, ये मुनि नुंगरे मनुष्य का जीवन अधूरा है, सफल नहीं है। तो तेरा दर्शन अधूरा है, तेरा दर्शन करना सफल नहीं होता। इसे से तेरी जगह अशुद्ध हो जाती है, जिसे जगह शुद्ध करनी पड़ती है। इतनी बात को मुनि नारद ने भगवान के मुख से सुनी। नारद जी की बात तो सही है, बात तो मानव की है, पर ये भगवान आपने आज इस की है, या तुम और नहीं कर सकता, पहले कर सकता, वो इशारा दे देता। भगवान की शर्त उन्होंने बोल दिया, जगह झाड़ दिया, तो संकेत भी हो। आखिर में कहने की बात है, जब इस बात का ज्ञान किया, अभ्यास किया, तो मुनि नारद ने अपने अंदर से कमी को नकारी और जब समय शुरू किया। बात बड़ी लंबी है और भी है, क्या अपमान किया था गुरु का, सारी बात नहीं, पर थोड़ी सी भी बता दी। आखिर में गुरु के बिना जीवन अधूरा है, गुरु बिना जीवन अधूरा है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आखिर में गुरु जरूर करना पड़ता है। तो जैसे बात माने, अब हमने गुरु तो बना लिया, गुरु से ज्ञान ले लिया, नाम भी सुन लिया और गुरुमुखी हो गया हम लोग। और आपकी जिससे कि जब तक कि हमारे पास में गुरु की मर्यादा को नहीं लेंगे और गुरु की मर्यादा को पालन नहीं करेंगे, जब तक पूरा गुरुमुख होने से हमारे कल्याण नहीं होगा। गुरु के वचन पे जब मनुष्य प्राणी ठहर जाता है, तो लग 84 का फंदा कटी जाता है। गुरु के बिना 84 नहीं कटेगी, गुरु ही 84 का फंदा को गुरु ही छुड़ाएगा और गुरु ही 84 फंदा से बचाएगा और अपने को पार कर देता है। गुरुदेव जी बड़ा मत माने, और जब गुरु वचन पे डर जाए, कर जाए फंद 84 का। ये बता दी महापुरुष संतन ने, जैसे दास्तान है थोड़े से, जैसे गुरु और चेला, तो चेला अपने गुरु के पास में आता और चले जाता, आता और चले जाता दर्शन करके। एक दिन गुरुदेव ने की, बेटा चेला हाथ से काम है और तेरी अकेली आई है। कोने की गुरुदेव ने की चेला से। चेला बोले, गुरु जी महाराज बोले, कौन सी बात है? कि बेटा चेला, क्या आज मैं खो जाके जाना पड़ेगा? मैं कहूँ ये दुकान पे तो जाना पड़ेगा और सौदा लेना पड़ेगा, और सौदा पैसा पेट भरवा का। ठीक है गुरु जी बताओ। चले बेटा, फलानी शहर में, फला शहर में फला सेठ की दुकान है और वहाँ पे बहुत थोड़ी की मिठाई है, और तो 2 रुपया ले जा और दुकान पे पहुंच जा, और जैसे बात मानी तो हर चीज का भाव कराना और फिर जैसे मिठाई को लेके तो ले आना था। ठीक है, क्या रोज ही मिठाई खिलाऊंगा, पर ये बताओ क्या करना? तो उसको भाई तेरे लिए तुम पा ले। ठीक है, अब गुरु जी ने उसको 2 रुपया दे दिया चेला को, और चेला ने 2 रुपया ले लिया गुरुदेव से और चल दिए चेला जी कहाँ। जब उन्होंने बताई दुकान शहर में, वहीं चल दिए, चेला जी पहुंच गया। अब दुकान भी खुली मिल गई चेला को, और चेला ने जाकर के ये दुकान वाला वहां से की, अरे दुकान वाले भाई, तो की हाँ बोलो कि भैया ये बता, ये गुड़ का क्या भाव है? ये गुड़ पकाऊ है? उसने की भाई को लेने वाला है, फिर आपको जरूर पकाऊ है। बोलो कि भाई तुम तो गुड़ को क्या भाव है? गुड़ को क्या भाव है? थोड़ा की उसने की
दुकानदार ने कि भाई घोड़े क्या 2 रुपया पाव, क्या 2 रुपया का पाव है? कहाँ कि ये बता कि लड्डू ही इनका क्या भाव है? कि वही भाव इनका है 2 रुपया पाव, ये भी 2 रुपया है क्या? कि ये बता कि जलेबी ये का भाव है? कि इसका वही भाव है, एक ही भाव है पाव, पाव का 2, भाई पाव का 2 रुपया लगेंगे। यह भी 2 की बात है कि बेटा बर्फी का क्या भाव है? कि ये बर्फी का वही भाव है, ये गुड़ का भाव है जी इसका भाव है, बर्फी भाव है जी इसका भाव है। तो ये बता ये कड़ाकंद हैं, इनका क्या भाव है? उन्हें की गुरु का चेला ने, उसने की भाई की कड़ाकंद का भी वही भाव है, 2 रुपया का पाव है। वह उमर है गया, उमर है तो इसने विचार किया, अरे के कड़ाकंद की चीज कोई है कौन? ये 2 रुपया पाव का कड़ाकंद, अरे भेंट की हुए जान कड़कंद हम नर गए मौज उड़ांगा। उड़ा को उसने 2 रुपया दे दिया और उसने 2 रुपया का कड़कंद भी दे दिया और ले कड़ाकंद को, और चेला जी अपने गुरु के पास में आ गया और गुरु के पास में आया और चेला ने गुरु को नमन किया, नमन करके गुरुदेव जी में आ गया और मैं कड़ाकंद ले आया। अरे के क्या ले आया? क्या कड़ाकंद ले आया बोलो गुरुदेव जी? कोने की बेटा और चीज कोनी के दुकान पे ये कड़ाकंद लेना तो? अरे क्या गुरु जी वही भाव कड़ाकंद का, वही भाव बर्फी का, सबका एक ही भाव था, 2 रुपया पाव, 2 रुपया पाव, 2 रुपया पाव। तो कड़ाकंद का भी 2 रुपया पाव भाव। हाँ तो बैठने में जान कड़ाकंद तो बहुत ऊंची चीज है, खाने के लिए मैं नर में खाऊंगा और मौज उड़ाऊंगा। इतनी बात चेला ने की गुरु से, गुरु ने की बेटा चेला अब तो मेरी बात को मान ली तो? कहाँ बोलो गुरु जी मानूंगा। कि बेटा तो ऐसे करना, वैसे 2 रुपया का रोज के और सजा लिया कर खा ले, पर बेटा ये कड़ाकंद मत खा, कड़ाकंद मत खाना बेटा, मेरी बात को मान जा। चेला क्या कहते? गुरु जी महाराज जी आप बुरा मानो चाहे भला मानो, मैं तो रोज के कड़ाकंद ही खाऊंगा और कड़ाकंद ही खाऊंगा, मैं और चीज नहीं खाऊंगा। अरे के बेटा इससे कड़ाकंद को मत कहा, मेरी बात को मान ले। नहीं गुरु जी मैं तो कड़ाकंद खाऊंगा। देख लो बहुत अच्छा ये लगे तो भाव ही देख लो, मन ही भाव है। गुरु ने की बेटा को माने के नहीं मानूंगा, बोलो कड़ाकंद तो अच्छी चीज लगा है। गुरु ने की बेटा अब तुम्हें सुन ले बात को, मैं जाना 5 महीने में आऊँ 6 महीने में आऊँ और नहीं भी आऊँ बेगसा, परंतु भी कोई व्याधा आ जाए, संकट आ जाए, कोई बात का तो बेटा मेरी एक बात को जरूर मान लेना, वह टाइम में तो मुझ को याद कर लेना, आत्मा से याद कर लेना मेरे को। तो इन बात को नहीं मानने तो वह बात को तो निश्चय मान लेना। खुशी को जब कोई आवे संकट व्याधा टोप है, जब मुझ को याद कर लेना मैं आ जाऊंगा और साथ में तेरा काम भी सज जाएगा। इतने गुरुदेव ने की चेला से, चेला बोले गुरु जी जरूर लो, बाबा तो मान लूंगा कि ठीक है। अब गुरु जी चलती है और तो चेला जी रोज के क्या करें कि सुबह जावे या कड़कन पटना बेखार मस्त है। अब तो कड़कन खाते 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 चेला जी गुदनी फूल गई, अब तो मोटा हो गया, गुदनी फूल आई, चेला जी मोटा हो गया, होशियार हो गया। अभी में 6 महीना हो गया कड़कन खाते खाते। एक दिन चेला जी उसके मकान में सो रहा था और मकान में सो रहा रात के समय ही, और एक जैसे कि आंधी में झक्कड़ आ रहा हुआ है रात में, तो उड़ा के उस दीवार की ओट में कोई आदमी खड़ा हुआ है।
खड़ा हुआ और उसी समय में वह दीवार ढहेगी, वह के ऊपर जा पड़ी। उनके ऊपर ये बगल में खड़ा हुआ है दूसरी व्यक्ति, वह के ऊपर दीवार गिर गई और दीवार के नीचे में आ जाता है और दब जाता है, वह मर जाता है। और सवेरा हुआ तो किसी को पता पड़ गया कि इसी दीवार देगी और देख के देखा तो उसके पराधीन जरूर मर गया। उसी शहर का राजा उस आदमी ने उससे जाके बोलती कि पढ़ा की दीवार, पढ़ा के मकान की दीवार रहेगी जक्कड़ में और उसके नीचे कोई आदमी दबर के मर गया। इतनी से राजा ने सुनी। राजा अपनी फौज पलटन को लेकर के और माई आप पहुंचे। कहा? वह कड़कन खड़ो ने माई उसी घर पे आ गया। आए तो उठा के की खडेसी राजा ने की, हाँ ठीक है, पर ये मक्का मड़ा को पूछेंगे पहले। उसको बुलाया, अरे के भाई इस मकान किसका है? तो कोने की कड़कन वाला के महाराज मकान मेरा है। क्या मकान आपका है? कहा? तो ये मकान आपने बनाया है? कहा महाराज मैंने ही बनाया हुआ है मकान को। तो फिर बड़ी गलती होगी। तो क्या होगी? क्या तूने इस मकान की दीवार कमजोर चढ़ाई है, कमजोर बनाई है, तूने मट्टा मसाला दिया धोया है जितनी दीवार देगी, और तो अच्छे तन चढ़ाता ढंग से बनवाता तो दीवार नहीं देती, न आदमी से मरता। अब इस दंड तो को पाना ही पड़ेगा। काई के दंड के दीवार दही आदमी जब मरेगा जिसपे फिर तो 2 जन्म आएगा। तो कौन सा 2 जन्म आएगा? क्या फांसी पे चढ़ेगा, तो उसको फांसी में चढ़ना पड़ेगा। उनसे की वह कड़कन खबर की वाले और तो वह गुम रह गया। और गुम रह के थोड़ी बाद में इसने विचार किया कि नहीं महाराज मेरी गलती होने से में तो किस गलती है कि महाराज देखो मैं तो मिस्त्री से चढ़ाई थी दीवार को, गलती हो तो वाकई हो गई, वाने चढ़ा तो भाई हो, मैं तो चढ़ी थी। राजा ने की बात तो सही है कि मिस्त्री कौन है? बड़ा नाम का है तो बोला उसको। अब आपको बुलाया, वह भागे वहां जाने को अच्छी नाम मिलेगी अपा को, राजा देगा, खम फटकारेगा। वह आई, उसने हाथ जोड़ा, महाराज जी आपको राम राम और दंडोत करूं। बोलो वानी की ये दीवार इसकी तूने बनाई है मकान की? कहा महाराज जी मैं नहीं चढ़ी है, मैं नहीं बनाई इसकी, नहीं था काम करवाड़ा से वाले काफी आने। कहा तो तूने इसकी दीवार को कमजोर चढ़ी है, मट्टी चढ़ी है, अब इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। उनकी राजा ने उससे वह कान ढीला हो गया कि महाराज इसका दंड भोगना पड़ेगा। कहा कि किसा तो यही दंड है कि इसके नीचे आदमी लगभग मर गया और इसका दंड तो भोगने को फांसी पे चढ़ना ही पड़ेगा। वह भी घूम रहे गया, वह हाथ जोड़ के महाराज मेरी कमी को इसमें तो किसकी कमी है कि महाराज ये मसाला बनाया है ना, मैं तो चढ़ बड़ा था, बड़ा बड़ा जिससे मसाला दियो इसमें लगा दियो, मेरे क्या दोस्त इसमें? राजा की बात तो सही है, दोस्त तो इसका नहीं है कि भाई मसाला किसने बनाया है, बुलाओ। उसको बुलाया, वे आ रहा भागे भागे, वाने की क्या करें नाम मोकू में नहीं साथ है। मात्र के उन्हें हाथ जोड़ा कि महाराज जी बोलो किसने बुलाया? कि भाई जैसे बुलाया कि ये दवाल का मसाला तो नहीं बनाया था इसके? कि महाराज मसाला तो मैं नहीं बनाया था, मसाला तो मैं नहीं बनाया, मैं बता बड़ा। अरे कि बेटा तू नहीं बनाया? कि हाँ। कि तू नहीं बनाया? कि हाँ महाराज जी मैं नहीं बनाया था। सदोर बोले जोर से बोलो कि तू नहीं बनाया? कि हाँ। कि तूने इसके मसाला मट्टा बनाया था जिससे इसकी दवाल ढहेगी, आदमी नीचे डबल मरगा तो इसका दंड तो को भोगना ही पड़ेगा। वाका होश उड़ गया, कान ढीला पड़ गया।
वाणी की महाराज बोलो कौन सा दंड, कि यही दंड है, फांसी चढ़ना पड़ेगा। वाणी की महाराज मेरा दोष नहीं है, मैं तो मसला बना बड़ा कि मेरे क्या दोष है। बोलो किसका दोष है? कि महाराज जिन्हें मकान बनाए हैं ना, जिनको दोष है वहां सब पीछा दिया, ऐसा सामान लिया, मसाला बना के हमारे क्या दोष है? अरे क्या कड़कन खबर है कोई मकान कह रही है कि महाराज पैसा तो मैंने लिया था, सामान तो मैंने मंगाया था, तो ऐसा कर इसका दंड तो को ढोना पड़ेगा और तो को फांसी में छनना ही पड़ेगा। राजा ने की आखिर में जैसे चेला जी को मरे गया, चेला के दिन से याद आ गई कौन सी बात कि मुझको बुला लेना। चेला ने फिर गुरु जी ये खेल गया था, अब कोई किसको काम करेंगे अगर तो मुझे बुला लेना, याद कर लेना। तो खंडाला से बोले कि महाराज को रुक जाओ, तो बोलो कि मेरे गुरुदेव जी है और मेरा गुरु को मुझे बुला लेवा दो, और जब गुरु कहेगा जब वो फांसी पे चढ़ा देना। तो ठीक है, बुला तुम्हारे गुरु को। चेला जी ने गुरु जी से जाके की और गुरु जी सुनता ही भाग गया। चेला की ना गुरु आए, चेला से की बड़ा चेला क्या हो गया? कि महाराज जी गलती हो गई। क्या हो गया? कि महाराज जी गुरुदेव जी वो फांसी का ऑर्डर मिल गया, और सारी बात सुना दी कि फांसी का ऑर्डर तो मिल गया। गुरु ने की चेला से कहा गुरु जी मिल गया। अरे कि वह बेटा चेला, वह बेटा चेला, अरे जिसे राजा का हाथ से अरे तुमको जैसे फांसी का ऑर्डर मिल गया, अरे फांसी तो वापस मिलती है लेकिन मोक्ष होती है। धन्नो बेटा तू रवा दे, फांसी मैं चढ़ूंगा जी मेरी मोक्ष हो जाएगी। चेला कह नहीं गुरु जी मैं चढ़ूंगा मोक्ष मेरी पाऊंगा, वो कह नहीं मोक्ष मैं पाऊंगा, वो कह मोक्ष मैं पाऊंगा ना, मैं चढ़ूंगा जब उससे। राजा ने फिर यह बात तो जोड़ की होगी, बोलो फ्री में ही मोक्ष मिल रही है, फ्री में ही मोक्ष मिल रही है। राजा ने फिर यह मोक्ष आप पाऊंगा, बोलो मत माने। अब राजा कहने लग गया चेला से गुरु से, अरे का चेला गुरु कहा करूँ जा थोड़ी सी, तुम रहा तो मैं खुद मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हारा कौन सी बात माननी पड़ेगी कि बस तुम तो रह जाओ और मैं चढ़ूंगा फांसी पे, मैं चढ़ूंगा और मैं लगाऊंगा कठिन फांसी, जो मेरी मोक्ष हो जाएगी। तुम रहा दो। गुरु ने की रेतगी में जान पचगा प्राण चेला उड़ा के खड़ने से क्या है, गुरु ने राजा ने लगाई फांसी, मटको अटवा उड़ा के कहने बात है राजा राजा राक्षस बुद्धि का जो गलत न्याय करता था, गलत न्याय कर रहा था, राजा गलत दंड दे रहा था, गलत फांसी दे रहा था। जो गलत काम करेगा तो उसको 84 फांसी में जाना ही पड़ेगा। जब कोई बेजा नहीं है तो गुरुदेव जी तो सत्य है और सत्य ही चेला है। अकी में कहे अकी में चेला को गुरु ने फांसी से बचा लिया, गुरु ने बचा लिया चेला को। कौन सी फांसी? अब ध्यान कर लो, कल सामान चोर करने लगे गुरु बुला ले महाराज जब चोर के नहीं, ये फांसी नहीं है। कौन सी फांसी? 84वीं फांसी से केवल गुरुदेव जी बचाएगा और ये गुरु बिना तो या 84 फांसी कट नहीं सकेगी। केवल 84 फांसी केवल हमारा गुरु जी बचाएगा, काटेगा तो गुरु बिना तो 84 को कोई काट नहीं सकता। गुरु ही 84 से बचाएगा और 84 की फांसी गुरु जी कटाएगा। बोलो गुरु भगवान की।